हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है 100 लेसन की मैकेनिकल थर्ड्स है सिविल थर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल थर्ड्स है और सिविल थर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है स्टील बार of 400 mm wide, 10 mm thick and 200 mm, 40 mm wide, 10 mm thick and 200 mm long. It's subjected to an axial pull of 100 kilonewton. Find the change in length, width and thickness of volume of bar. The value of E क्या है? Young's modulus of elasticity. The value of E is 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square and mu. Mu क्या है? Poisson ratio. Mu क्या है? Poisson ratio is 0.32. ठीक है, क्या चीज दे रखी है हमें? क्या दे रखी है कि स्टील बार है जो 40 mm वाइड है। ठीक है, 40 mm क्या हो गया? ये वाइड हो गया। विड्थ कितनी है इसकी? 40 mm। थिकनेस कितनी है? 10 mm एंड लेंथ कितनी है? 200 mm। 40 mm विड्थ है, 10 mm थिकनेस है और 200 mm क्या है इसकी लेंथ है। सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 100 न्यूटन। कैसा पुल लग रहा है? एक्सियल पुल। क्या लग रहा है? पुल, यानी इसको टेंशन, कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी यहाँ पर आपकी? टेंसाइल। कौन सी? टेंसाइल। पुल लग रहा है, कितना लोड लग रहा है? 100 किलोन्यूटन। कितना लोड है? 100 किलोन्यूटन का। क्या चीज फाइंड आउट करनी है हमें? चेंज इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, कि इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया, इसकी विड्थ में क्या चेंजमेंट आया, इसकी थिकनेस में क्या चेंजमेंट आया और साथ ही साथ इसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजमेंट आया। ओके, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले क्या चीज करेंगे? जो डाटा हमें गिवन है वो चीज हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। तो हमें क्या चीज गिवन है? एक्सियल पुल ऑफ 100 किलोन्यूटन, यानी कि यहाँ पे P बोले हम या W जो भी है आप इंक्लूड करोगे स्ट्रेस निकालने के लिए। कितना है? 100 किलोन्यूटन। कितना है? 100 किलोन्यूटन। इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 into 10 raised to power 3 न्यूटन। 100 into 10 raised to power 3 न्यूटन। उसके बाद किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? E की वैल्यू। E की वैल्यू क्या है? 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और म्यू पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है? 0.32। अब सेकंड चीज हमने क्या बताई कि जो चीज हमें निकालनी है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, उनको नोट करेंगे कि हम क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, यानी कि हमें चेंज इन लेंथ, चेंज इन ब्रेड्थ, विड्थ एंड चेंज इन थिकनेस। ओके, और साथ ही साथ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि हम स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है? पॉइजन रेशियो दे रखा है। अब पॉइजन रेशियो का मतलब है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है? देखिए, न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा ये सब इस न्यूमेरिकल के अंदर ही गिवन मिलेगा। सिर्फ हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा ये चीज इस न्यूमेरिकल के अंदर ही गिवन मिलेगा। अब इसके अंदर हमें चीज दे रखी है, क्या दे रखा है भाई? E दे रखा है और म्यू दे रखा है। E दे रखा है और म्यू दे रखा है। अब हमें ये पता है कि E क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। E क्या होगा? E क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और पॉइजन रेशियो क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन
अपॉन longitudinal strain, lateral strain अपॉन longitudinal strain। ठीक है, longitudinal strain क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। lateral strain क्या होगी? चेंज इन width और चेंज इन थिकनेस, चेंज इन width एंड चेंज इन थिकनेस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन थिकनेस निकालनी है, चेंज इन विड्थ निकालनी है। तो उसके लिए हमें लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दोनों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब स्ट्रेन कहां से आएगी? स्ट्रेन कहां से आएगी? यहां से आएगी। स्ट्रेन कहां से आएगी? यहीं से आएगी। यहां से हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो, e की वैल्यू हमारे पास गिवन है, e की वैल्यू गिवन है। e की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये वाली है e की वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोड गिवन है और इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेस। सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होगी? लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होगी? लोड अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा इसका? 40 into 10, 40 into 10 यानी कि 400 mm स्क्वायर। क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? 400 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या आएगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या आएगी इसके अंदर? क्या बताया हमने? लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है? 100 into 10 raised to power 3, 100 into 10 raised to power 3 अपॉन एरिया कितना अपना? 400। क्या आएगा ये? क्या आएगा भाई? कितना आएगा? 250। तो 20 से 20 कैंसिल, कितना बच गया? 1000 by 4 कितना हो गया? 250। क्या हुआ? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस कितनी आई हमारे पास? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितनी आई? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्ट्रेस को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। e की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 into 10 raised to power 5। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 250 अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हुआ? 250 अपॉन 2 into 10 raised to power 5, 250 अपॉन 2 into 10 raised to power 5। तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से पावर 4 होगी, तो 0.00125। क्या आया? 0.00125। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 0.00125। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है हमारी कहां पर यूज होगी? जहां पर हमें चेंज इन लेंथ निकालना होगा, चेंज इन ब्रेड्थ एंड चेंज इन थिकनेस, चेंज इन विड्थ एंड चेंज इन थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे? लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन कहां से निकालेंगे? हमें एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है? पोजन रेशियो। पोजन रेशियो क्या होता है? ये लिख देता हूं मैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई भाई? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू आई हमारे पास 0.00125। ठीक है, तो पोजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो पोजन रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.32 इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.00125, 0.00125। तो यहां से लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी? लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 0.32 into 0.00125
0.00125 कितना आएगा ये? तो 30 कितना आएगा ये? जो लेटरल स्ट्रेन है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.0004 के आसपास, ठीक है, कितनी आएगी? 0.0004। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होगी लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? 0.0004। ओके, अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कि जो इसकी लेंथ है उसके अंदर क्या चेंजमेंट आया। तो इसकी लेंथ के अंदर क्या चेंजमेंट आएगा भाई? देखिए क्या चीज है ये? एक्शन पुल है। क्या है ये? पुल है। हम इसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर हम इसको खींच रहे हैं, इस बॉडी को, हम इस बॉडी को मान लो खींच रहे हैं, खींचेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर हम खींच रहे हैं तो लेंथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या आएगा? इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ। और कितना इंक्रीज होगा? मतलब स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कितना इंक्रीमेंट आएगा? स्ट्रेन इनटू जो लेंथ है वो। स्ट्रेन कौन सी लेंगे हम? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी स्ट्रेन लेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी है? 0.00125 इनटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 200। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 200। तो ये कितना आएगा? 0.25 mm। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ भाई? 0.25 mm। ओके, सेकंड चीज क्या निकालनी है हमें? चेंज इन विड्थ। चेंज इन विड्थ। तो देखिए अगर हम इस बॉडी को खींच रहे हैं, हम इस बॉडी को खींच रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है, वो इंक्रीज होगी। लेकिन लेंथ इंक्रीज होने के कारण इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो विड्थ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन विड्थ, डिक्रीज इन विड्थ कितना डिक्रीज होगा? जो लेटरल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की हम बात कर चुके हैं लेंथ के अंदर। अब जो विड्थ है और जो थिकनेस है उसके अंदर होगा लेटरल स्ट्रेन की बात। तो जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.004 इनटू जो इसकी ओरिजिनल विड्थ है, जो इसकी ओरिजिनल विड्थ है, विड्थ कितनी है इसकी? 40। कितनी है विड्थ? 40। तो ये कितना आएगा? कितना आया? क्या है? 0.016 mm। 0.016 mm, ठीक है। थर्ड है, हमें क्या बताना है? चेंज इन थिकनेस। तो अगर हमने बॉडी को खींचा है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन साथ के साथ इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या होगी? आप देखिए नीचे अगर हम इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो डिक्रीज इन विड्थ, डिक्रीज इन विड्थ। और विड्थ में कितना डिक्रीजमेंट आएगा? लेटरल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल विड्थ। लेटरल स्ट्रेन कितनी है आपकी? 0.004 इनटू 10। विड्थ कितनी है? 10। तो कितना आएगा? 0.004। कितना डिक्रीमेंट आएगा? 0.004 mm। ये चीजें हम यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। लेंथ में इंक्रीमेंट आया, विड्थ में इंक्रीमेंट आया, थिकनेस में इंक्रीमेंट आया। तीनों चीजें हमने बता दी कि लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया? तो लेंथ के अंदर 0.25 इंक्रीमेंट आया, ठीक है। जो विड्थ है आपकी, विड्थ के अंदर कितना डिक्रीमेंट आया? तो विड्थ के अंदर 0.016 mm का, और जो थिकनेस है उसके अंदर 0.004 mm का डिक्रीमेंट आया। ओके, अब हमें क्या करना है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंजमेंट आएगा? तो इसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंजमेंट आएगा उससे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी क्या निकालेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चेंज इन
स्ट्रेन वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, इन तीनों का सम, इसके अंदर जो टोटल स्ट्रेन थी उनका सम। अब जो चीज इंक्रीज हुई है उसको हम प्लस करेंगे, जो चीज डिक्रीज हुई है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो चीज इंक्रीज हुई है उसको हम प्लस करेंगे और जो चीज डिक्रीज हुई है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज किसके अंदर हुआ है, इंक्रीज किसके अंदर हुआ है भाई, लेंथ के अंदर। तो लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट आया वो प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस, ये दोनों चीज क्या हो जाएगी माइनस। वो क्या है इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये प्लस और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी इसमें माइनस। तो ये क्या होगा इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा आपका 200 इंटू 40 इंटू 10। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगी कि जो इंक्रीज हुआ है उसको हम प्लस लेंगे, जो डिक्रीज हुआ है उसको हम माइनस लेंगे। तो इंक्रीज आपका किसके अंदर है, लेंथ के अंदर, ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, और जो इसको हम क्या करेंगे फिर ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा आपका 200 इंटू 4 इंटू 10, 200 इंटू 40 इंटू 10, वो क्या आएगा आपका चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बार। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज हुआ है, अगर ये